अस्सलाम वालेकुम मेरी हाउ यू ऑल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। एक बहुत ही सैड इंसिडेंट, मरी का इंसिडेंट हमारे यहाँ पिछले 24 घंटों के अंदर हुआ। और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी फैमिलीज़, पूरे पूरे ख़ानदान जो हैं वो गाड़ियों के अंदर स्टक हैं, और बहुत सारे उनमें से जो है वो खालिक हकीकी को जा मिले हैं। सो पहली चीज़ तो उन तमाम फैमिली से उनके ऊपर ये बहुत ही जो है वो क्रिटिकल टाइम है, और अल्लाह पाक उन सबको सब्र दे, बिकॉज़ एक पूरे के पूरे ख़ानदान का चले जाना कोई आसान बात नहीं है। और वो लोग तो चले गए, उनके पीछे रहने वालों के लिए काफ़ी मुश्किल टाइम है ये। तो हमारी तमाम उनके साथ जो है वो अल्लाह पाक उनको उनको एक हादसाती मौत मिली है। और अल्लाह पाक उन सब के दर्जात बुलंद करे, और जो उनके पीछे रह गए हैं उनको इस डिफ़िकल्ट टाइम से निकलने के लिए पेशेंस दे, सब्र दे। और साथ ही साथ आप ये देखें कि जैसे व्हाट आई हैव रिसर्च्ड, और जो सामने भी ये बात आ रही है वो ये कि ड्यू टू सफोकेशन, बिकॉज़ वहाँ पे मरी में जितने लोगों की कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लोग जो है दे हैव ट्रैवल टू मरी, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको अकोमोडेशंस नहीं मिल पाई, और जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो रास्ते में दे हैड टू स्टे ओवरनाइट। और ओवरनाइट जो है वो स्नो फॉलिंग जो है वो ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से जब वो वहाँ पे स्टक हुए तो जिन लोगों ने गाड़ियों में हीटर्स वगैरह ऑन किए हुए थे, वहाँ पे सफोकेशन से दे कुड नॉट सर्वाइव द बैटल ऑफ लाइफ। सो वही बात है कि जब गाड़ियों के शीशे पूरे बंद हों और आपके हीटर्स ऑन हों, और साथ ही साथ स्नोफॉल भी ज़्यादा हो रही हो, जिसकी वजह से आई एम श्योर कि जो साइलेंसर्स हैं उनके ऊपर भी सारी बर्फ़ जम गई थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि दैट कार्बन मोनोऑक्साइड वाज एक्चुअली एंटरिंग इनटू द केबिन ऑफ द कार। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है कि वो तो सुलाने वाला काम आपको करती है, और आप ऐसे ही लग रहा होता है जैसे आप सो रहे हो। और अगर आप उन वीडियोस को देखें तो उसके अंदर वो बंदे भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं जैसे वो सो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक लंबी नींद सो चुके हैं। एनी हाउ, बहुत ही सैड इंसिडेंट है, बट इस इंसिडेंट के बाद जो चीज़ें सामने आती हैं वो ये, पहला पॉइंट तो ये कि हम में से हर किसी के पास इंटरनेट की एक्सेस है, और सेल फ़ोन तो हर के आई एम श्योर हर एक के पास है। तो क्या उन लोगों को जाने से पहले दे दे हैव नॉट सीन द फोरकास्ट कि अगले 24 घंटों के अंदर या जब हम ट्रैवल करेंगे तो स्नोफॉल की क्या कंडीशन है वहाँ पे, और बाकी रिसोर्सेज किस लेवल पे हैं? थोड़ी सी तवज्जो इस बात पे देनी है। और दूसरा, जब हम बात करते हैं कि वहाँ पे रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि हमारे कंट्री के अंदर कोई भी जो इमरजेंसी सेल है वो इस्टेब्लिश काफ़ी देर बाद जाके होते हैं, और फिर दे आर नॉट दैट एफिशिएंट जितना उनको होना चाहिए। अभी भी साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो थोड़ी सी नाअहली है वो ये कि जो इमरजेंसी सेल्स अभी बन रहे हैं वो इमरजेंसी सेल्स पहले क्रिएट हो जाने चाहिए थे। और आपको इतना पता होना चाहिए था कि उस इलाके के अंदर कितने लोगों की कैपेसिटी है, और कितने लोगों को उसके अंदर हमने एंटर कराना है। क्योंकि हर साल मरी इज़ अ स्पॉट विच इज़ वेरी नियर टू इस्लामाबाद, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गो देयर बिकॉज दैट इज़ एक्सेसिबल एंड एट द सेम टाइम इकोनॉमिकल भी है। सो बहुत सारे लोग वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं और अपनी वेकेशंस को स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को ये पता था कि यहाँ पे इतने लोगों की अकोमोडेशंस हैं, तो जैसे ही लिमिट उससे एक्सीड हुई थी ऑलरेडी, जो रोड्स हैं उनको क्लोज़ कर देना चाहिए था, जो रास्ते हैं उनको बंद कर देना चाहिए था, ताकि ये जो लोग रास्ते में स्टक हैं ये ना होते कम अज़ कम। सो प्रायर कुछ स्टेप्स जो हैं वो गवर्नमेंट को भी ले लेने चाहिए थे। बट वी हैव सीन दीज केसेस प्रायर एज वेल। कहीं ना कहीं इट्स अ नेचुरल कैलामिटी। आप ये भी कह सकते हो कि उन लोगों की उस तरह से लिखी हुई थी इस तरह से, बिकॉज देर आर स्टिल सर्वाइवर्स। और अभी भी वीडियोज़ आ रही हैं सामने जहाँ पे लोग, वहाँ पे जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको वहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हैं गाड़ियों में, चूँकि अभी भी फैमिलीज़ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। सो वी कैन विश एंड प्रे कि अल्लाह पाक उनको इस डिफ़िकल्ट टाइम से निकाले, बिकॉज़ वहाँ पे वेदर इस वक्त अभी मैं
कुछ देर पहले ही वीडियो देख रही थी कि वहाँ पे वेदर इट वाज -5 डिग्री, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब एक गाड़ी थी जिसके अंदर 1 डेढ़ साल का बच्चा भी मैंने देखा था। सो उन लोगों के लिए काफ़ी इस वक्त मुश्किल है, और ऑल्दो हमारी डिफेंस फोर्सेस और वहाँ के लोकल्स काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, सो हमें उन लोगों के लिए ही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, नफल पढ़ने चाहिए उन लोगों के लिए कि अल्लाह पाक उनको इस डिफ़िकल्ट कंडीशन से निकाले और वो बखैर आफ़ियत अपने घरों में पहुँचे। बिकॉज़ स्नो का जो जो भी स्नो स्टॉर्म वहाँ पे आया था वो बहुत ही शिद्दत का था, और वो जो स्नो वहाँ पे गिरी हुई, नॉर्मली आपको इतनी स्नो देखने को नहीं मिलती। गाड़ियों के ऊपर 1.5-2 फुट की बर्फ़ जो है, उसके अंदर गाड़ियों के टायर भी धंसे हुए हैं, और उनकी रूफ टॉप्स के ऊपर भी 1.5-2 इंच की जो है वो सॉरी 1.5-2 फुट की बर्फ़ पड़ी हुई है। सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर देम। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि थोड़ा सा वाइज होके हमें जो है वो प्लानिंग करनी चाहिए, एंड वी मस्ट सी द फोरकास्ट कि अगर कुछ ऐसी ख़बरें आ भी रही हैं और वहाँ के लोकल्स से बता रहे हैं कि यहाँ पे वेदर कंडीशंस आर नॉट सूटेबल, सो ट्राई टू प्लान योर वेकेशंस अकॉर्डिंग टू दैट वे। और यहाँ पे अभी जब हम बैठ के अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम बैठ के ये अफसोस करें उन लोगों के बारे में, तो हमें ये भी ज़रूर सोचना है कि नेक्स्ट टाइम हमने इस तरह के किसी इंसिडेंट को होने से कैसे बचाना है, कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि हम ले सकते हैं। सो अगेन उन तमाम फैमिलीज़ के लिए अल्लाह पाक उन सबको उनके दर्जात बुलंद करे, और उनके पीछे रह जाने वालों के लिए उनको सब्र दे ताकि वो इस मुश्किल घड़ी से निकल सकें, ऑल्दो इट विल टेक a lot of time for them to get out of this trauma that they have faced, कि बिल्कुल घर से ठीक ठाक गए एंड नाउ दे आर नो मोर। और सेकेंडली जो चले गए हैं उनके अल्लाह पाक आगे जो है उनके दर्जात बुलंद करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Remember me in your prayers, and see you in some next video inshallah. Take care. Fi aman Allah.